राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा का अंश होकर भी मनुष्य से गलतियां क्यों हो जाती है और इन गलतियों पर निरंतरता कैसे संभव है? क्योंकि वो परमात्मा का अंश अपने को मान कहाँ रहा है। वो तो अपने को मानव मान रहा है, पुरुष मान रहा है, शरीर भाव है। वो परमात्मा का कहाँ चिंतन करता है। न परमात्मा के अंश की स्वीकृति है। स्वीकृति तो है कि मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति का अंश है, परमात्मा का अंश थोड़ी है। किसका प्रश्न है? तो समझ पा रहे हैं आप? मनुष्य तो निमित्त मात्र है। उस निमित्त मात्र बन रहे हो तुम। ईमानदारी से हो निमित्त मात्र कि करता हो? तुम करता हो इस समय या निमित्त मात्र हो? करता है। तो फिर भोगना पड़ेगा तुम्हें। निमित्त मात्र बन जाओ तो अभी सब काम बन जाए। निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र भाव सभ्य साचिन, मैं करूंगा, तू केवल गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा, मैं सब करवाऊंगा। भगवान कह रहे ना, अब आप मैं कर रहे हो आप स्वयं। क्योंकि अगर यहाँ झूठ बोलोगे तो दुर्गति हो जाएगी। यहाँ कोई प्रपंच का स्थान तो नहीं है ना, यहाँ प्रपंच से निवृत्त होने का स्थान है। तो अंदर से देखो, आप स्वयं संकल्प करते हैं, आप स्वयं कर्मों को करते हैं, आप स्वयं भोगों को भोगते हैं। तो आप निमित्त मात्र नहीं है, आप करता और भोगता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान की वचन है, कर्ता हमिति मन्यते। और वो अहंकारी को फिर उसके कर्म के अनुसार दुर्गति या सदगति होती है। शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक लोक जाएगा। शुभ अशुभ मिश्रित होंगे तो मृत्यु लोक आएगा, और शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग निमित्त मात्र कहाँ है? अगर निमित्त मात्र बन जाए तो जैसे रहट चल रहा है झूले में, झूला चल रहा है, आप केवल बैठे हैं, सारी प्रक्रिया तो झूले से हो रही है ना। वो रहट ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे आ जा रहा है। अब उसमें आप व्यर्थ को अपना मान लेंगे तो आपका व्यर्थ ही अहंकार होगा। प्रकृति के संचालन के झूले में आप झूल रहे हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण का आया तो सात्विक भाव, रजोगुण का आया तो राजसिक भाव, तमोगुण का आया तो तामसिक भाव। लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि माया के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रियाएं हो रही। आप मान रहे मुझे गुस्सा आया, ये मैंने खाया, ये मैंने पिया, ये मैंने किया, है ना अंदर। इसी का परिणाम बंधन होता है, इसी का परिणाम दुर्गति होती है। ये छोड़ दे, बस इतना ही तो जानना है, निमित्त मात्र। इतना ही जिसको अनुभव हो गया कि निमित्त मात्र केवल है, सारा खेल प्रकृति से हो रहा है, माया से रतो जीवन मुक्त हो गया। वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोगे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी सृष्टि का संहार कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है। जो कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, गुणों के अनुसार हो रहा है। गुण माया से प्रेरित है, माया ब्रह्म से प्रेरित है, आप निमित्त मात्र हैं, तो जीवन मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम करता है, हम भोगता है, हम सुख लेते हैं, हम सुख देखते हैं, तो ये सब फिर प्रपंच है। इसी से तो निवृत्त होने के लिए है। जैसे निमित्त मात्र में आता है, भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, है ना। तो आप ये कब सोचते हैं? आप ये कब सोचते हैं? केवल प्रवचन बोलने में बोल दिया, आप सोचते हैं कभी? हर समय ये बात देख रहे हैं कि हो रहा है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, सब कुछ हो रहा है। राधा 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 सब हो रहा है। अभी तुम आत्मा बन जाओगे, अंदर से महात्मा बन जाओगे। केवल एक बात पकड़ लो, मैं निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। बार बार तुम्हारा चिंतन चले तो न काम का चिंतन, न क्रोध का चिंतन। काम क्रोध का जब चिंतन होता है तब गलत काम होते हैं। और जब निमित्त मात्र बन जाओगे, परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो फिर ये सब बातें ही नहीं रह जाएंगी, आप महात्मा अपने आप बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्रीय किसी एक बात के पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसके निर्णय को तो समझते नहीं। तो जहां हम संत सभा में वो बात बोलेंगे तो फीकी पड़ जाएगी। नहीं, बात यही सत्य है कि सब निमित्त मात्र हैं। तीन गुणों से प्रेरित होकर माया के संपूर्ण जगत के कार्य हो रहे हैं, और संपूर्ण माया को प्रेरणा देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रेरित माया, माया से प्रेरित त्रिगुण, त्रिगुण से प्रेरित पूरा चराचर जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। रजोगुण से प्रेरित होकर वो सृष्टि रचते हैं, सतोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि पालन करते हैं, तमोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि का संहार करते हैं। अब वो करते नहीं हैं, वो प्रेरित है।